अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आपने अक्सर सुना होगा कि बहुत सारे पाकिस्तानी हैं जो दूसरे मुल्क के अंदर जाते हैं और जब वहाँ से वापसी यहाँ आते हैं तो वो यहाँ कानून को फॉलो नहीं करते। जिस तरीके से वो दूसरे मुल्कों में वो कानून को फॉलो करते हैं या कानून की पासदारी करते हैं, वो जब पाकिस्तान वापसी आते हैं तो वो कानून की पासदारी नहीं करते। इसके पीछे क्या वजह है? मैं आपको एक वाक़या सुनाऊंगा कि एक पाकिस्तानी शख्स ऑस्ट्रेलिया गया हुआ था। उसने वहाँ कई टाइम गुजारा। वहाँ वो कानून के ऊपर अमल करता था, पासदारी करता था। फिर वो अपने दोस्त, जो एक ऑस्ट्रेलियन दोस्त था, उसके साथ वो वापसी पाकिस्तान आया। पाकिस्तान के एयरपोर्ट के ऊपर वो कभी वहाँ जा रहा है, कभी वहाँ जा रहा है, कभी दूसरे तरीके से वो काम कर रहा था। लाइन के अंदर नहीं लग रहा था या जो तरीक़ेकार है उसको फॉलो नहीं कर रहा था। तो ऑस्ट्रेलियन जो शख्स था उसने पाकिस्तानी से पूछा कि भाई, तुम जब हमारे मुल्क में होते हो तो तुम हमारे कवानीन की पासदारी करते हो, फॉलो करते हो, और जब तुम अपने मुल्क के अंदर आए हो तो तुम अपने मुल्क में कानून की पासदारी नहीं कर रहे, कानून को तोड़ रहे हो। इसके पीछे क्या वजह है? तो उसने बोला कि जैसा देश वैसा बेस। आइए दोस्तों, इस बात को मज़ीद समझते हैं। इसी तरह डॉक्टर यूनुस भट्ट ने अपनी किताब के अंदर लिखा है, उसमें एक शख्स का वाक़या बयान किया है कि एक शख्स आया पाकिस्तान। उसने कहा कि मैं जिस तरीके से अपने दूसरे मुल्क के अंदर कवानीन को फॉलो करता था, कवानीन की पासदारी करता था, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पाकिस्तान में जितने दिन रहूँगा, जब तक रहूँगा, मैं कानून की पासदारी करूँगा और जो कानून होगा उसको चलूँगा, उसके ऊपर चलूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो एक दिन वो गाड़ी लेकर जा रहा था। एक ही रोड था जिससे गाड़ी जाती है, वन वे रोड था। वो गाड़ी लेके जा रहा था, सामने से गाड़ी आ रही थी, एक ट्रक। अब वो परेशान हो गया, मैं क्या करूं? वो अपनी लाइन से नहीं हटा। उसने बोला नहीं, मैं गलत हूँ ही नहीं, तो मैं क्यों हटूं? वो गलत है, उसको सोचना चाहिए। ये गाड़ी चलाता क्या? उसने ये सोचा कि वो सामने वाला अपनी गलती को तस्लीम कर लेगा, वो गाड़ी को हटा देगा या कुछ करेगा, लेकिन ऐसा नहीं था। वो स्पीड से उसके सामने आ रहा था, बिल्कुल उसकी गाड़ी के सामने आ रहा था। एक ही रोड था, एक ही गाड़ी के जाने का रास्ता था, और वो तेज़ी से सामने से आ रहा था। ये अब भी बजित था शख्स के, नहीं, मैं कानून नहीं तोड़ूंगा, मैं गलत नहीं करूंगा। वो आखिरी वक्त तक बजिद रहा। लेकिन जब उसने देखा कि मौत उसके सामने स्पीड से आ रही है, और उसके जहन में ख्याल आया कि अगर मैं कानून को तरजीह देने के चक्कर में रहा, फिर उस शख्स को ये महसूस होने लगा कि मैं कानून के ऊपर अमल दरामद करने के चक्कर में शायद मेरी जान भी चली जाए, तो फिर इस कानून का मैं क्या करूँगा? तो उस शख्स ने फ़ौरन यू टर्न लिया और उसने खुद ने भी कानून को तोड़ दिया। तो दोस्तों, ये है पाकिस्तान का असल निज़ाम। मैं आपको एक और वाक़या सुनाऊँगा कि 2007 के अंदर मैं भी डोमिसाइल पीआरसी बनवाने के लिए गया था। तो मैंने भी ये कहा कि नहीं, कानूनी तरीके से करवाऊँगा भाई, जो कानूनी तरीका है उसी तरीके से करवाऊँगा, किसी को रिश्वत नहीं दूँगा, किसी एजेंट को बीच में नहीं डालूँगा, जो कानूनी तरीका उस तरीके से करवाऊँगा। फिर मेरे साथ जो उन्होंने किया, और जितने उन्होंने मेरे को चक्कर खिलाए, चक्कर खिला 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 के बेजार करके 3 महीने के बाद मुझे डोमिसाइल दे दिया। उसके बाद मैं पीआरसी के लिए धक्के लगाता रहा, धक्के खाता रहा। कभी फाइल नहीं है, कभी फाइल वाला नहीं है, कभी डीसी नहीं है, कभी कौन नहीं है, कभी कुछ नहीं है। 2007 के बाद फिर मैंने पीआरसी को छोड़ दिया, अभी तक नहीं उठाई, अपनी समझ में नहीं है। लेकिन उसी दौरान मेरा एक दोस्त गया मेरे फॉर्म जमा करवाने के 1 हफ्ते के बाद। मुझे अभी तक पीआरसी नहीं मिली, डोमिसाइल नहीं मिला, लेकिन वो गया, उसने एजेंट को 1000 रुपये दिए और शाम को डोमिसाइल और पीआरसी दोनों साथ लेकर आ गया। तो इससे आपको अंदाज़ा हुआ कि पाकिस्तान के अंदर कानून पे अगर आप चलने जाओगे तो शायद आप बहुत पीछे रह जाओगे। सिस्टम इन्होंने ऐसे बना दिया है कि आप उससे हटकर नहीं चल सकते। एक और मिसाल ले लीजिए, कराची के अंदर जब ट्रैफिक होती है तो आपने देखा होगा, कोई ऐसे घुस रहा है, कोई ऐसे घुस रहा है, वो चारों तरफ से ट्रैफिक को जाम कर देते हैं। अच्छा, अगर कोई इसमें ये सोचता है कि यार नहीं, बाकी लोग जो कर रहे हैं उनको करने दो, मैं अपनी गाड़ी को सीधा रखूँगा और मैं उसको सीधी तरीके से लेके जाऊँगा, तो आप बताइए कि वो घर पे कब पहुँचेगा? वो पहुँचेगा ही नहीं, क्योंकि जब तक लोग गलत करते रहेंगे
फिर उसका नंबर तो आएगा नहीं। तो यही बात हुई कि जैसा देश वैसा बेस। अच्छा, एक और बात आप देखें कि इस मुल्क में अंधेर नगरी का एक और राज देखें कि आप मोटरसाइकिल चलाते हो, आप बड़ी तरीके से चलाते हो, अच्छी चलाते हो, स्लो चलाते हो, कोई मसला नहीं है। लेकिन पीछे से वो बाइकर आ रहा है, बिल्ली मार रहा है, कट मार रहा है, गाड़ी को इधर उधर घुमा रहा है। अरे भाई, तुझे जान प्यारी नहीं है, दूसरों को तो देख, उनका क्या कसूर है भाई। उनको भी गिरा देते हैं, उनको भी उड़ा देते हैं। जो लोग अपने मज़े मज़े से जा रहे हैं, अब ना उनकी कोई गलती ना कुछ मसला, पीछे वाले जो आ रहे हैं टिशनबाजी करते हुए, वो दूसरों को भी गिरा देते हैं। तो दोस्तों, मसला यही है कि जब ये पाकिस्तानी दूसरे मुल्क के अंदर जाते हैं तो वो कानून की पासदारी करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में रहते हुए वो कानून के ऊपर अमल दरामद नहीं कर सकते, क्योंकि दूसरे लोग नहीं करते। ये सीधी सी लॉजिक है। इसी की वजह से लोग बाहर ज़्यादा तरजीह देते हैं कवानीन को, और अपने मुल्क के अंदर नहीं देते। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। शुक्रिया।